बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जुल्फी बुखारी की हुक्म अदूली महंगी पड़ गई। साबिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मंसूर अकबर पहले ओएसडी, एक दिन बाद चार्ज शीट जारी कर दी गई है। मंसूर अकबर को पुरानी इंक्वायरी मुकम्मल करके चार्ज शीट किया गया है। आपको बताएं कि गुजरात जेल में तैनाती के दौरान करप्शन, बदउनवानी के इल्जामात पर इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने मंसूर अकबर को ट्रांसफर करवा दिया। महकमा दाखिला जुल्फी बुखारी की सिफारिश को छुपाने में लग चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जुल्फी बुखारी की हुक्म अदूली महंगी पड़ गई है। साबिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मंसूर अकबर पहले ओएसडी, एक दिन बाद चार्ज शीट जारी कर दी गई। मंसूर अकबर को पुरानी इंक्वायरी मुकम्मल करके चार्ज शीट किया गया है। गुजरात जेल में तैनाती के दौरान करप्शन, बदउनवानी के इल्जामात पर इंक्वायरी मुकम्मल की गई है। अली जानते हैं, अली बताइएगा क्या तफसीलात हैं? गुज़श्ता रात तकरीबन रात 11:15 बजे जुल्फी बुखारी की जानब से जो है प्रेशराइज करने पर महकमा दाखिला ने जो है वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट मंसूर अकबर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मलक लियाकत अली को फौरी तौर पर ओएसडी बनाकर इंस्पेक्टरेट जनरल ऑफ जेल खाना जात रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। जिसके बाद जब ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हुई कि जुल्फी बुखारी की जानब से उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि उनके बहनोई बैरिस्टर फाहिद के कातिल राजा अरशद को जो है वो सख्ती की जाए और उसको टाइट किया जाए, जिस पर जो सुपरिटेंडेंट जेल की जानब से हुक्म अदूली की गई, जिस पर गुज़श्ता शब उनके जो थे वो फौरी उनको ओएसडी बनाया गया और इंस्पेक्टरेट जनरल रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया था। आज जो है महकमा दाखिला की जानब से एक जो पुरानी इंक्वायरी थी, पिछले तकरीबन कई साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी, उस पर फौरी तौर पर फैसला किया गया है और मंसूर अकबर को चार्जशीट कर दिया गया है। मंसूर अकबर पर गुजरात जेल में तैनाती के दौरान खुर्द-बुर्द और इसके साथ साथ दीगर इल्ज़ामात थे, जो इंक्वायरी पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ी थी और इसको सिर्फ जुल्फी बुखारी की सिफारिश को छुपाने के लिए इसको फौरी तौर पर मुकम्मल किया गया है। चूँकि मंसूर अकबर जो थे वो इससे पहले मौजूदा हुकूमत के ही जब मियाँ नवाज शरीफ की जेल में तस्वीर जो वायरल हुई थी, उसके बाद मौजूदा हुकूमत ने इसको तैनात किया गया था और इसको बाकायदा तौर पर बड़ा ईमानदार अफसर बनाकर अडयाला जेल में तैनात किया था। लेकिन जब मुआवने खुसूसी की बात नहीं की गई तो पुरानी इंक्वायरियाँ भी खुल गई हैं और जो उसको फौरी तौर पर ओएसडी बनाया गया था, उसके बाद फौरी तौर पर उसको चार्जशीट कर दिया गया है और इसको कहा गया है कि अपने हक में अगर कुछ कहना चाहता है तो फौरी तौर पर इस पर अपील करे। जी ठीक है अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करते चलें कि जुल्फी बुखारी की हुक्म अदूली महंगी पड़ गई। साबिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मंसूर पहले ओएसडी, एक दिन बाद चार्जशीट। मंसूर अकबर को पुरानी इंक्वायरी मुकम्मल करके चार्जशीट किया गया। आपको बता रहे हैं, मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने मंसूर अकबर को ट्रांसफर करवा दिया था और महकमा दाखिला जुल्फी बुखारी की सिफारिश को छुपाने में लग गया। आपको अपडेट करें कि जुल्फी बुखारी की हुक्म अदूली महंगी पड़ गई। साबिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मंसूर अकबर पहले ओएसडी और एक दिन बाद चार्जशीट कर दिए गए। लाहौर पुलिस की फुर्तियां हैं, गवर्नर की बागबांपुरा आमद से कबल दुकानें बंद करा दी। गवर्नर पंजाब की सुहेल शाहिद की रिहाइश का आमद से कबल दुकानें बंद कराई गई। गली में मौजूद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हटाने और सफाई का काम भी जारी कर दिया गया है। नबील सोहेल ने गवर्नर पंजाब के सामने पुलिस के रवैये की कहानी सुना दी। आपको बताते चलें कि लाहौर पुलिस की फुर्तियां सामने आई हैं। गवर्नर की बागबानपुरा आमद से कबल दुकानें बंद करवा दी गई। गवर्नर पंजाब की सुहेल शाहिद की रिहाइशगाह आमद से कबल दुकानें बंद करवाई गई, जबकि गली में मौजूद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हटाने और सफाई का भी हुक्म दिया गया। अपडेट करते चलें कि नबील सोहेल ने गवर्नर पंजाब के सामने पुलिस के रवैये की कहानी भी सुना दी है। लाहौर पुलिस की फुर्तियां हैं, गवर्नर की बागबांपुरा आमद से कबल ही दुकानें बंद करा दी गईं और गवर्नर पंजाब की सुहेल शाहिद की रिहाइश का आमद थी, जिससे कबल दुकानें बंद कराई गई हैं। गली में मौजूद तमाम गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हटाने और सफाई का काम भी वहां पर शुरू कर दिया गया। नबील सोहेल ने गवर्नर पंजाब के सामने पुलिस के रवैये की कहानी सुना दी जब वो वहां पर पहुंचे। लाहौर पुलिस की फुर्तियां देखने में आई जब गवर्नर पंजाब वहां पर पहुंचना था, बागबांपुरा उनकी आमद थी, उससे कबल ही दुकानें बंद करा दी गई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुहेल शाहिद के घर गवर्नर पंजाब ने जाना था और रिहाइश का आमद से कबल दुकानें बंद कराई गई। गली में मौजूद तमाम गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी हटा दी गई और साथ ही साथ सफाई का काम भी वहां पर शुरू करवा दिया गया। बिल्कुल, दुकानें बंद करवाई गई। ताजिर काफी को मायूसी का ताजिरों को सामना है। आप मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बताते चलें कि पुलिस की फुर्तियां सामने आई हैं। गवर्नर ने बागबानपुरा जाना था, उससे कबल ही दुकानें बंद करवा दी गई थी, जबकि गवर्नर पंजाब की सुहेल शाहिद की रिहाइशगाह आमद से कबल दुकानें बंद करवाई गई।
आगे बढ़े आपको बताएं, लेडी हेल्थ वर्कर्स का चेयरिंग क्रॉस पर खुले आसमान तले रात बसर करने का फैसला, मुतालिबात की मंजूरी तक एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से ऐसा कहा गया। लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। चेयरिंग क्रॉस के मनाजिर भी आपके सामने हैं। खुले आसमान तले रात बसर करने का फैसला किया है लेडी हेल्थ वर्कर्स ने और मुतालिबात की मंजूरी तक एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है। बड़ी तादाद में ख्वातीन हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि इस वक्त चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं। मनाजिर आपके सामने हैं। खुले आसमान तले रात यहीं पे बसर करेंगी, यही फैसला किया गया है और जब तक उनके मुतालिबात मंजूर नहीं किए जाएंगे एक कदम भी यहां से पीछे नहीं हटेंगी, ये ऐलान भी किया गया है। बिल्कुल मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। खवातीन की एक कसीर तादाद मौजूद है, धरना दिए हुए हैं, अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए बैठी हुई हैं। उनका यही कहना है कि जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं होते एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको बताते चलें कि लेडी हेल्थ वर्कर्स चेयरिंग क्रॉस पर खुले आसमान तले रात बसर करने का फैसला उन्होंने किया है। उनका यही कहना है कि मुतालिबात हमारे माने जाएंगे तब ही वो पीछे हटेंगी। तौकीर अकरम वहीं पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तौकीर बताइएगा क्या मुतालिबात हैं? लेडी हेल्थ वर्कर का एहतजाज जो है वो जारी है। सुबह एहतजाज से ये धरने में तब्दील हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पर पंजाब भर से जो खवातीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाजी धरना जो है उन्होंने दिया और मुतालबात कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके लेडी वर्कर्स के, उनको रेगुलाइज किया जाए और जो तनख्वाहें बकाया जात हैं वो बकाया जात जो हैं वो पूरे किए जाएँ। इसके अलावा जो है जिन लोगों को अभी तक परमानेंट नहीं किया गया उनको भी जो है वो परमानेंट करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। जबकि कुछ खवातीन यहाँ पर भी मौजूद हैं जो बहुत दूर दूर से यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे अच्छा बताइएगा क्या मुतालबा था आपके, कब तक ये धरना जारी रहेगा? ये हम कुछ ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते। ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो वजीर आजम इमरान खान है उसको इतना शऊर नहीं है, इतना अकल नहीं है और खुद बड़े आजम वजीर आजम हाउस में बैठा है और उसे ये नहीं पता कितनी अवाम, कितनी माएँ बहनें सड़कों पे बैठी हैं। और अगर हम ये सोच कहे थे कि वजीर आजम हाउस को बहुत शऊर है कि वो औरतों का साथ देता है, लेकिन हम सुबह से आए हुए हैं, तकरीबन हमें 6 बजे से हम बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक भी उन्हें होश नहीं आ रहा कि हमारी माएँ बहनें सड़कों पे बैठी हुई हैं और हम ये मुतालबात औरतों के मान लें। क्योंकि आपके मुतालबात क्या है यहाँ पे, कब तक धरना जारी रहेगा? हमारे मुतालबात ये हैं कि हमें परमानेंट कर तो दिया है लेकिन हमें ऑर्डर अभी तक नहीं मिले। कोई किसी किस्म का हमारे पास प्रूफ नहीं है कि हमें परमानेंट किया गया है और हमारे मुतालबात कुछ ये हैं कि 24 घंटे 10:34 पे हमें यूज़ करनी है। हमने ऑर्डर दिया गया है, हम अपने बच्चों को नहीं देखते, दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, धूप नहीं, छाँव नहीं, हमारे मुकद्दर में सारा कुछ हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि हमारे मुतालबात जितने भी पूरे करें, 10:34 कम से कम इस्तेमाल करवाएं हमारे से और हमारे से जितने भी हमें सिमें दी हुई हैं यूज़ करने के लिए वो हम सिमें यूज़ नहीं करेंगे और 10:34 का कम से कम टारगेट दिया जाए और हमारी ड्यूटी आसान कर दी जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो खवातीन हैं वो पंजाब भर के इदारों से जो है वो हेल्थ के डिपार्टमेंट से यहाँ पर आई हुई हैं और आकर मुतालबात कर रही हैं कि हमें जो है वो परमानेंट किया जाए, जो सिमें दी हुई हैं वो ख़त्म की जाए। इसके अलावा बहुत सारे इनके मुतालबात हैं जिनको अभी तक यहाँ पर पूरा करवाने के लिए यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदगान जो हैं वो यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए नहीं आए हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो खवातीन हैं वो सारी रात यहाँ पर बैठेंगी और तब तक बैठेंगी जब तक उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए जाते। जी ठीक है, लेडी हेल्थ वर्कर्स धरने पे बैठी हुई हैं, उनका कहना है मुतालिबात पूरे किए जाएं, मुतालिबात पूरे नहीं होते तो वो पीछे नहीं हटेंगी। तो खैर आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सूबाई हुकूमत के मामलात पर बातचीत की गई है। पंजाब में अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। जबकि आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म का एक बार फिर तनख्वाहें और मराहत वापस करने की हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब में इत्तेहादियों के साथ मामलात पर भी गुफ्तगू हुई है। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है और मुलाकात में सूबाई हुकूमत के मामलात पर बातचीत की गई है। जबकि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पंजाब में अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर आज़म ने इजहार बरहमी किया है। वजीर आजम का एक बार फिर तनख्वाहें और मराआत वापस करने की हिदायत भी सामने आई। पंजाब में इत्तेहादियों के साथ मामलात पर भी इस अहम मुलाकात में गुफ्तगू की गई है। ज़राए की जानिब से यह बताया गया है।
آپ کو بتائیں غیر رجسٹر کاروباری افراد کے لیے ایف بی آر کا شکنجہ تیار ہو گیا۔ ایف بی آر نے غیر رجسٹر کاروباری افراد کو میٹر نمبرز کی مدد سے پکڑنے کی منصوبہ بندی تیار کر لی۔ ماہانہ لاکھوں روپے کی بجلی استعمال کرنے والے غیر رجسٹرڈ افراد کی فہرستیں مرتب کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ ایف بی آر نے تاحال 1700 سے زائد غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کی میٹر نمبر سے مدد حاصل کی ہے، تفصیلات بھی جمع کر لی ہیں۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے لیے ایف بی آر کا شکنجہ ہے جو کہ اب مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ ایف بی آر نے غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کو میٹر نمبرز کی مدد سے پکڑنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ بالکل منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ ماہانہ لاکھوں روپے کی بجلی استعمال کرنے والے غیر رجسٹرڈ افراد کی فہرستیں مرتب کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایف بی آر نے تاحال 1700 سے زائد غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے میٹر نمبر کی مدد سے تفصیلات جمع کر لی ہیں۔ ادھر سوئی ناردرن گیس کمپنی نے 135 ملازمین کو حج کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملازمین کے حج اخراجات سوئی ناردرن گیس کمپنی برداشت کرے گی۔ قراندازی اور سینیورٹی کی بنیاد پر حج پر بھجوانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملازمین صرف سرکاری حج اسکیم کے تحت حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے، جبکہ سرکاری اسکیم میں کامیاب ہونے والے ملازمین کو حج پر بھجوایا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں سوئی ناردرن گیس کمپنی نے 135 ملازمین کو حج کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملازمین کے حج اخراجات سوئی ناردرن گیس کمپنی برداشت کرے گی، جبکہ قراندازی اور سینیورٹی کی بنیاد پر حج پر بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملازمین صرف سرکاری حج اسکیم کے تحت حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ سرکاری اسکیم میں کامیاب ہونے والے ملازمین کو حج پر بھجوایا جائے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ایویشن آف یونیورسٹی فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کی جنرل باڈی کا اجلاس ہوا ہے اور وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، پروفیسر ڈاکٹر اسد خان نے شرکت کی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نوید اشرف، ڈاکٹر اسد نور، دیگر ڈاکٹر سمیت پروفیسرز اور زیر تربیت ڈاکٹرز بھی اس میں شریک ہوئے۔ ایم ڈی، ایم ایس، ایم ڈی ایس اور دیگر پروگرامز کو مربوط بنانے کے لیے کام کریں گے۔ ڈاکٹر نوید اشرف کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ اس موقع پر پروفیسر اسد اسلم کا کہنا تھا کہ ماہر ڈاکٹرز کی کمی پوری کرنے کے لیے یونیورسٹی پروگرام کو وسعت دینے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایسوسی ایشن آف یونیورسٹیز فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان کی جنرل باڈی کا اجلاس ہوا ہے۔ وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، پروفیسر ڈاکٹر اسد خان نے بھی اس میں شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر نوید اشرف، ڈاکٹر اسد نور سمیت پروفیسرز اور زیر تربیت ڈاکٹرز اس میں شریک ہوئے۔ تاجروں کی رہنما پی ٹی آئی ناصر سلمان کی قیادت میں گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے۔ تاجروں کی صدارت ملک امانت علی صدر انجمن تاجران لاہور نے کی۔ ملاقات میں ایف بی آر کے چھاپوں اور دیگر مسائل زیر غور آئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تاجروں کے رہنما پی ٹی آئی ناصر سلمان کی قیادت میں گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے اور تاجروں کی صدارت ملک امانت علی صدر انجمن تاجران لاہور نے کی۔ جبکہ ملاقات کا احوال بتاتے چلیں تو ملاقات میں ایف بی آر کے چھاپوں اور دیگر مسائل زیر غور آئے۔ آپ کو بتاتے چلیں اہم ملاقات کی گئی ہے۔ تاجروں کے رہنما ناصر سلمان کی قیادت میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب سے یہ ملاقات کی گئی ہے۔ تاجروں کی صدارت ملک امانت علی صدر انجمن تاجران لاہور نے کی ہے اور ملاقات میں ایف بی آر کے چھاپوں اور دیگر مسائل بھی زیر غور رہے۔ تاجروں کے رہنما ہیں پی ٹی آئی ناصر سلمان کی قیادت میں گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے ان کی۔ تاجروں کی صدارت ملک امانت علی صدر انجمن تاجران لاہور نے کی ہے۔ مناظر بھی آپ کے سامنے اجلاس کے موجود ہیں۔ دیگر تاجر حضرات بھی اس ملاقات میں موجود رہے۔ ملاقات میں ایف بی آر کے چھاپوں سمیت دیگر مسائل بھی زیر غور رہے ہیں۔ اہم ملاقات کی گئی ہے رہنما پی ٹی آئی ناصر سلمان کی قیادت میں یہ تاجر وفد تھا۔ گورنر پنجاب سے اس کی ملاقات ہوئی ہے اور ملک امانت علی صدر انجمن تاجران لاہور نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ رواں کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونا مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ شہر کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹس میں سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ 225 روپے اضافے کے بعد 24 قیرات فی تولہ سونا 59,225 روپے کا ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 22 قیرات فی تولہ سونا 63,445 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ بتاتے چلیں کہ رواں کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونا مزید مہنگا ہو گیا۔ شہر کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹس میں سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ 225 روپے اضافے کے بعد 24 قیرات فی تولہ سونا 59,225 روپے کا ہو گیا۔
में शहीद सुहेल शाहिद के घर आमद। चौधरी मोहम्मद सरवर का सुहेल शाहिद के अहले खाना से ताज़ियत और इस मौके पर फातह ख्वानी भी की गई है। न्यूजीलैंड वाक़े पर पूरी कौम अफसरदा है। गवर्नर पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि उनका मजीद कहना था कि साहने में शहीद होने वालों के अहले खाना के साथ खड़े हैं। पुलिस नमाज जनाजा के मकाम पर सिक्योरिटी फराहम करेगी। उनका कहना था कि अवाम ने हमें नए पाकिस्तान के लिए वोट दिया है, हुकूमत रवैयों को तब्दील करे, मुश्किल वक्त में साथ देंगे। आपको अपडेट करते चलें कि गवर्नर पंजाब की न्यूजीलैंड वाक़े में शहीद सुहेल शाहिद के घर आमद हुई है और चौधरी मोहम्मद सरवर ने सुहेल शाहिद के अहले खाना से ताज़ियत की और फातह खानी की। न्यूजीलैंड वाक़े में पूरी कौम अफसरदा है। गवर्नर पंजाब की जानिब से इस मुलाकात में ऐसा कहा गया, सानही में शहीद होने वालों के अहले खाना के साथ खड़े हैं। मजीद उनका कहना था कि पुलिस नमाज जनाजा के मुकाम पर सिक्योरिटी फराहम करेगी। गवर्नर पंजाब की जानिब से मजीद कहा गया कि अवाम ने हमें नए पाकिस्तान के लिए वोट दिया, हुकूमत रवैयों को तब्दील करेगी, मुश्किल वक्त में साथ देंगे। आपको अपडेट करें कि गवर्नर पंजाब हैं जो कि न्यूजीलैंड वाक़े में शहीद सुहेल शाहिद के घर पहुंचे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने सुहेल शाहिद के अहले खाना से ताज़ियत किया और साथ ही साथ इस मौके पर फातह ख्वानी भी की गई है। न्यूजीलैंड वाक़े पर पूरी कौम अफसरदा है। गवर्नर पंजाब की जानिब से इस मौके पर ऐसा कहना था। उनका मजीद कहना था कि साने में शहीद होने वालों के अहले खाना के साथ खड़े हैं और उनका कहना था कि पुलिस नमाज जनाजा के मकाम पर सिक्योरिटी भी फराहम करेगी। ताज़ियत के लिए पहुंचे हैं और इस मौके पर उनका यह भी कहना था कि अवाम ने हमें नए पाकिस्तान के लिए वोट दिया है, हुकूमत रवैयों को तब्दील करेगी और मुश्किल वक्त में साथ देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो कि ताज़ियत के लिए पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड वाक़े में शहीद सुहेल शाहिद के घर उनकी आमद हुई है। आगे बढ़े, आपको बताएं जुबली टाउन में पाक की अराजी पर गैर कानूनी तौर पर क्रिकेट स्टेडियम बनाने का यह स्कैंडल है और चीफ इंजीनियर LDA समेत 6 अफराद को एंटी करप्शन की कार्रवाई का खतरा बढ़ गया है। एंटी करप्शन के बार बार नोटिस भिजवाने पर 25 मार्च तक हिफाजती जमानत ले ली। एंटी करप्शन पंजाब ने चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान को तलब किया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इकरार हुसैन, डेप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग हारून सैफी को भी तलब कर लिया गया और शबीर अहमद, सब इंजीनियर मोहम्मद इब्राहिम को भी तलब कर लिया गया है। एंटी करप्शन की जानिब से पहले 13 और फिर 16 मार्च को तलब किया गया। इंजीनियरिंग विंग के अफसरान दोनों नोटिस पर पेश न हुए। जराये की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है और अफसरान को एंटी करप्शन की जानिब से गिरफ्तारी का भी खदशा था। इंजीनियरिंग विंग के चीफ इंजीनियर समेत दीगर अफसरान ने हिफाजती जमानत करवा ली है। एडिशनल DG हाउसिंग समेत दीगर अफसरान पहले ही जमानत पर है। जुबली टाउन में गैर कानूनी स्टेडियम की तामीर शुरू करने पर 60 करोड़ का नुकसान पहुंचने का केस बना रखा है। आपको बताते चलें कि एंटी करप्शन ने बार बार नोटिस भिजवाने पर 25 मार्च तक हिफाजती जमानत ले ली है। उधर बंद रोड के करीब बस ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं। हादसे में अहलिया मौके पर ही दम तोड़ गई और शौहर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बंद रोड पर यह वाकया पेश आया और बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। बताते चले बंद रोड के करीब बस ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया और हादसे में अहलिया मौके पर दम तोड़ गई। शौहर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया जबकि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। अफसोसनाक वाकया ये पेश आया बंद रोड के करीब जहां पर बस ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। हादसे में अहलिया मौके पर ही दम तोड़ गई जबकि शौहर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सरकारी अस्पताल या कबाड़ खाने 79 खराब मशीनों के साथ न्यू अस्पताल पहले और 61 मशीनों की खराबी के साथ सर्विसेज अस्पताल दूसरे नंबर पर। पंजाब की टीचिंग अस्पतालों में MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, वेंटिलेटर्स और एनेस्थीसिया मशीनों समेत करोड़ों रुपए मालियत की 500 मशीनें और आलात खराब हैं। इलाज मुआवजा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हुकूमत इन दिनों अस्पतालों की सफाई का हफ्ता तो मना रही है, लेकिन इलाज मुआवजे में कलीदी हैसियत के हामिल टीचिंग अस्पतालों की मशीनरी खराब होने पर कोई तवज्जो नहीं। सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों की MRI, CT स्कैन, वेंटिलेटर और एनेस्थीसिया मशीनों समेत 500 मशीनें और तिबी आलात खराब पड़े हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जमा किए गए डाटा के मुताबिक मरीजों का मसनूई तरीके से सांस बहाल रखने वाली 91 वेंटिलेटर, ऑपरेशन से कबल बेहोश करने वाली 48 एनेस्थीसिया मशीनें, गुर्दों के मरीजों के लिए 22 डायलिसिस मशीनें, 64 स्केशन मशीनें और 70 ECG मशीनें खराब हैं। टीचिंग अस्पतालों में तिबी आलात को जरासीम से पाक करने के लिए 47 ऑटोक्लेव मशीनें भी अरसा दराज से बंद पड़ी है। मैदे के अमराज की तशखीस के लिए 17 एंडोस्कोपी मशीनें और 33 अल्ट्रासाउंड मशीनें जवाब दे चुकी हैं। इसके अलावा 2 MRI, CT स्कैन समेत दीगर मशीनरी काट कबाड़ हो चुकी है। न्यू अस्पताल में सबसे ज्यादा 69 मशीनें, सर्विसेज अस्पताल में 61, लेडी ब्लिंडिंग में 30, जिना में 21, लेडी चिसन अस्पताल में 14, जनरल 11, चिल्ड्रन अस्पताल 5, गंगाराम अस्पताल 6 और PIC में 3 मशीनों समेत सूबे के दीगर शहरों के अस्पतालों में 200 के करीब मशीनें खराब हैं। शाहिद चौधरी, सिटी 42।
एहतसाब अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 15 दिनों की तौसीह कर दी है। अदालत की नैब को अलीम खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की हिदायत, जबकि अदालत जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान को 13 रोजा जुडिशल रिमांड खत्म होने के बाद एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू पेश किया गया। अलीम खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने ताहाल अलीम खान के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया, जिसके बायस मुकदमे की समाअत में ताख़ीर का खदशा है। वकील ने इस्तदा की कि अदालत नैब को रेफरेंस दायर करने का हुक्म। दूसरी जानब नैब के वकील ने रेफरेंस दायर करने के लिए मोहलत तलब कर ली और अदालत को आगाह किया कि रेफरेंस तैयारी के मराहिल में है। अदालत ने नैब के वकील की यकीन दहानी पर अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 15 दिनों की तौसीह करते हुए हुक्म दिया कि जुडिशल रिमांड खत्म होने पर उन्हें 2 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाए। नैब ने अलीम खान को गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान की पेशी के मौका पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। अदालत जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स और खारदार दाने लगाकर बंद कर दिया गया, जिसके बायस अवाम को मुश्किलात का सामना रहा। बंदा मुख्तलिफ रास्ता बंद करे थोड़ी देर के लिए तो समय में भी आता है, और वन साइड वो बंद कर दे जहाँ से उन्होंने नहीं आता है, और पूरी सड़क उन्होंने ब्लॉक किया, बंदा कहाँ से जाए। स्कूल जाना कोई ना कोई रास्ता तो खोले ना, ऐसा तो नहीं होता कि सारे रास्ते आप बंद कर दें। स्कूल का टाइम होता है, रास्ते बंद कर देते हैं। एक दिन पहले या कुछ पहले बता दें तो बेहतर है, या कम से कम रास्ते छोड़ दिया करें जो सोसाइटी वाले उधर उनको जाने दें। आगे कारोबार नहीं कर रहे, मुश्किलात है आवाम को, तो ऊपर के रास्ते बंद कर देते हैं। अब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे, फुटपाथ पर चढ़ते रहे। एहतसाब अदालत जाने वाले रास्ते बंद होने के बायस शहरी कंटेनर्स के दूसरी तरफ गाड़ियां पार्क करके पैदल सफर करने पर मजबूर रहे। कैमरा टीम और सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के साथ यावर चौधरी, सिटी 42। तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली अब्दुल अलीम खान की नैब अदालत पेशी और ख्वातीन कारकुनान का नैब अदालत के बाहर धरना जारी रहा। वकील और कारकुनों की पुलिस के साथ तल्ख कलामी भी हुई। तफसीलात बता रहे हैं कज़ाफी भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली अब्दुल अलीम खान की नैब अदालत में पेशी के मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर पहुंची। पुलिस ने कारकुनों को अदालत के मेन दरवाजे तक जाने से रोक दिया, जिस पर कारकुनों और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, जबकि खवातीन कारकुनों ने अदालत के मरकजी दरवाजे के सामने धरना दे दिया। कारकुनों का कहना था कि अलीम खान बेकसूर है, इन पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका, इन्हें केसेस से बरी किया जाए। वो बेगुनाह हैं और उनकी जो खिदमत हैं वो लाजवाल हैं, और इंशाल्लाह ताला वो बाइज्जत बरी होंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर ही इज़ गिल्टी गॉड विल गिव हिम पनिशमेंट, इफ़ ही इज़ नॉट गिल्टी गॉड विल नॉट गिव हिम एनी पनिशमेंट। अलीम खान तो बेकसूर है, इसने कोई करप्शन की नहीं है, ये तो बस एक वैसे दुनिया का एक रूटीन है, चलती जा रही है। अलीम खान जो है वो बिल्कुल बेगुनाह है। अलीम खान का कसूर सिर्फ ये है कि वो गरीब परवर है, कच्ची आबादियों का जो है उसने मालकाना हकूक़ हमारे स्टेडियम ग्राउंड की लोगों को दिए। पीटीआई रहनुमा शोएब सिद्दीकी ने अलीम खान की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। अदालत से इस्तदा की है कि नैब को जल्द अज जल्द केस मुकम्मल करने की हिदायत की जाए। कोई ऐसा सबूत नैब नहीं पेश कर सकी थी कि जो अलीम खान साहब मजीद रिमांड के ऊपर नैब के पास रहते, और जैसे हम अपनी बेल दायर करेंगे, जो कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद हमें अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद है कि हमारी ये बेल होगी। अलीम खान की अदालत में पेशी के बाद इन्हें सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल वापस ले जाया गया। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। चेयरमैन यूनियन कौंसिल मनावा मलिक अलीम मजीद आवान ने मनावा में फारूक गारमेंट फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया है। अलीम मजीद आवान का इस मौके पर कहना था कि फैक्ट्री से इलाके में रोजगार के मौके पैदा होंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मलिक अलीम मजीद आवान ने कहा कि इस इलाके में मजीद इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है, जिससे इलाके की महरूमियाँ ख़त्म होंगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मलिक अलीम मजीद आवान ने कहा कि इस फैक्ट्री में 300 मजदूर काम करेंगे जो इस यूसी के ही मकामी होंगे। उन्होंने कहा कि मैं दीगर कारोबारी शख्सियात से भी राब्ते में हूँ, उम्मीद है जल्द इस इलाके में मजीद सनतें लगाई जाएंगी ताकि बेरोजगारी का खात्मा किया जा सके। उधर नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स में डिप्रेशन के मौजू पर लेक्चर का एहतमाम किया गया। माहिर नफ्सियात जहां आरा राना ने तलबा को डिप्रेशन की वजूहात और बचाव बारे आगाह किया। कहती हैं मनफी सोच तर्क करके सेहतमंदाना जिंदगी अपना कर डिप्रेशन से छुटकारा पाया जा सकता है। गुलबर्ग NCBAE में होने वाली आगाही सेशन से गुफ्तगू करते हुए जहां आरा राना का कहना था कि मसाइल को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए।
आपको बताएं कि नैब लाहौर की राजा आसिम इकबाल की वफात के हवाले से वजाहत जारी कर दी गई है। राजा आसिम इकबाल को इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद जेल मुंतकिल किया गया था। नैब लाहौर की जानिब से ऐसा बताया गया है। राजा आसिम इकबाल की दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की थी। नैब लाहौर की जानिब से ये भी बताया गया है और मजीद बताया गया कि राजा आसिम इकबाल का केस एहतसाब अदालत में चल रहा था। आपको अपडेट कर रहे हैं, नैब लाहौर की राजा आसिम इकबाल की वफात के हवाले से वजाहत जारी कर दी गई है और राजा आसिम इकबाल को इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद जेल मुंतकिल किया गया। नैब लाहौर की जानिब से ये बताया जा रहा है। राजा आसिम इकबाल की दरख्वास्त से जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की थी। नैब लाहौर का ऐसा कहना था। मजीद बताया गया कि राजा आसिम इकबाल का केस एहतसाब अदालत में चल रहा था। आपको एक दफा फिर से अपडेट कर रहे हैं कि नैब लाहौर ने राजा आसिम इकबाल की वफात के हवाले से वजाहत जारी कर दी है। उधर वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की अनोखी ज़रब तकसीम है। रेलवे में बेहतरी के बुलंदोबाग दावे हवा हो गए। रेलवे इंतजामिया को बोगियों में कमी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। समझौता एक्सप्रेस की बोगी लगाकर ट्रेन को फैसलाबाद रवाना करने का फैसला किया गया है, जबकि अकबर एक्सप्रेस को तकनीकी खराबी के बायस लाहौर आने की बजाय फैसलाबाद ही रोक लिया गया। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सईद, बताइएगा क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर रेलवे की जो अनोखी ज़रब तकसीम है वो बिल्कुल सामने आ चुकी है और इस हवाले से जो रेलवे इंतजामिया को बोगियों की कमी की शदीद किल्लत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और आज जो है लाहौर से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस को जो है वो तकनीकी खराबी के बायस फैसलाबाद ही रोक लिया गया, जिसके बाद जो लाहौर से बुकिंग होने वाले मुसाफिरों को जो है वो फैसलाबाद भेजने के लिए उन्हें शदीद जो परेशानी का सामना है वो करना पड़ा, जिसके ऊपर समझौता एक्सप्रेस की जो बोगियों को उतार कर एक नई इंजन के साथ लगाकर जो है वो फैसलाबाद के लिए रवाना कर दिया है। और महंगे दामों टिकट खरीदने वाले मुसाफिरों का समझौता एक्सप्रेस की इकोनॉमी क्लास टिकट में बैठने के बजाय जो है वहाँ पर एहतजाज भी किया गया। उनका ये कहना था कि रेलवे इंतजामिया से महंगे दामों जो है वो एसी और बिजनेस क्लास का टिकट जो है वो खरीदें, जबकि ट्रेन की लाहौर ना आने के बायस जो रेलवे इंतजामिया है समझौता एक्सप्रेस की इकोनॉमी क्लास की टिकटों पर बिठाकर जो है वो फैसलाबाद के लिए रवाना करना चाह रही, जिसके ऊपर मुसाफिरों ने एहतजाज भी किया। और यही कहना था कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद जो है एक तरफ तो नई ट्रेनों के इफ्ताह किए जा रहे हैं, जबकि बुलंदबान दावे हैं वो भी हवा हो रहे हैं और तमाम तस्वीर के पेश नज़र जो मुसाफिर हैं वो उन्होंने ट्रेन को रोक कर शदीद एहतजाज भी किया। और दूसरी जानब जो रेलवे इंतजामिया थी उनका ये कहना था कि बोगियों की शदीद कमी के बायस जो अकबर एक्सप्रेस है वो लाहौर नहीं पहुंच पाई और तकनीकी खराबी के बायस। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं मरियम नवाज ने ट्वीट किया है। उनका कहना था कि मैं अभी भी अपने वालिद से मुलाकात की इजाजत का इंतजार कर रही हूँ। मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है। 5 रोज से मुलाकात की कोशिश कर रही हूँ, ट्वीट में ये भी लिखा गया है। और मियाँ साहब के जाती मौलिज ने भी मुलाकात की इजाजत दी है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि मैं अभी तक अपने वालिद से मुलाकात की इजाजत का इंतजार कर रही हूँ। मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं, 5 रोज से मुलाकात की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल, उनका मजीद कहना था कि मियाँ साहब के जाती मुआलिज ने भी मुलाकात की इजाजत दे दी है। इस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा गया कि मैं अभी तक अपने वालिद से मुलाकात की इजाजत का इंतजार कर रही हूँ। मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं, 5 रोज से मुलाकात की कोशिश कर रही हूँ। उनका मजीद कहना था कि मियाँ साहब के जाती मुआलिज ने भी मुलाकात की इजाजत दे दी है। मैं अभी तक अपने वालिद से मुलाकात की इजाजत का इंतजार कर रही हूँ। मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। मजीद उन्होंने लिखा है कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, 5 रोज से मुलाकात की कोशिश भी कर रही हूँ और मियाँ साहब के जाती मौलिज ने भी मुलाकात की इजाजत दे दी है, लेकिन फिर भी मरियम नवाज की जो है वो मुलाकात नहीं करवाई जा रही उनके वालिद से। इसी हवाले से उन्होंने ये ट्वीट किया है और लिखा है कि मैं अभी तक अपने वालिद से मुलाकात की इजाजत का इंतजार कर रही हूँ। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।